आज क्लास 10 गणित सब्जेक्ट है आपका पाठ 3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें से प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन पहला और दूसरा हो गया था। इसमें हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन तीसरा ये कहता है कि 2 kg यानी 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। इसका पहला नंबर बीजी ग्राफ यानी बीजगणितीय के रूप में व्यक्त करना, दूसरी बात इसको क्या करना, ग्राफ पे शो करना है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, अब इसमें जो जो चीज कहा है उसको हम लिखते हैं। सेब है और अंगूर है, तो मान लेते हैं दोनों का माना 1 kg सेब का मूल्य कितना है, x रुपए। 1 किलो सेब का मूल्य कितने रुपए हो गए भैया, x रुपए। तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, या y रुपए मान लीजिए। ठीक, अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा उससे करते जाओ। यहां पर डालेंगे प्रश्नानुसार। चलो, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 2 kg अंगूर यानी 1 kg क्या था, सॉरी 2 kg, अब 2 किलो क्या था, सेब था। 2 किलो का सेब का मूल्य क्या होगा, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है, इसलिए 2 किलो का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस और 1 किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य y है। इन दोनों को, दोनों रुपए कितने रुपए दे रहा था, पूरा 160 रुपए। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या करा है, और करा कुछ दिन बाद यह करा है कि करा जो है कि यहाँ पर 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जा रहा है। 4 किलो, 1 किलो का सेब का मूल्य x रुपये, इसलिए 4 किलो का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 1 किलो का y रुपये अंगूर का मूल्य है, तो 2 किलो का अंगूर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब इनका कितना रुपये हो जा रहा था, अब 300 रुपये दे रहा था। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया ये। इसमें देखते हैं 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे 2 कॉमन लेंगे x प्लस का, सॉरी 2x प्लस का y बनेगा बराबर क्या होगा, 300। 2 इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 2x प्लस का y बराबर क्या होगा, 300 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, या 300 में भाग ही दे दो 2 का, आ जाएगा आपका क्या, 2x प्लस y बराबर 150। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। 2 समीकरण हमें मिल गए, पहला ये समीकरण मिला और ये दूसरा। इसको बीजगणितीय व्यंजन बोलते हैं। यही है बीजगणितीय व्यंजन, पहला जो पूछ रहा था कारण बीजगणितीय व्यंजन क्या कीजिए, या गणितीय स्थिति में इसको लिखिए, और ये दोनों इक्वेशन है बीजगणितीय की स्थिति में। दूसरी बात कर रहा है इसको ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ को शो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x को उधर रिमूव कर दो तो 160 माइनस का 2x, ये हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू भी मुझे वैल्यू निकालना है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y के बराबर क्या आ जाएगा, 150 माइनस का 2x, ये दूसरा हो जाएगा। अब इनको हम क्या करना है, जिस तरह से आप लोग करते थे, एक एक पे x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती आएगी। चलो x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। आप लोग भी इस तरह से चार्ट बना लेना, सारणी बना देते हैं। ये x है, दूसरा क्या है, y बराबर क्या है, 160 माइनस का 2x। चलो x की वैल्यू क्या पर पहले कंडीशन में 0 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160। ठीक, दूसरा में क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहाँ पर मैं 60 रख दूं, जिससे 0 हो जाए जी। 60 दूनी, अगर 80 रखते हैं, यहाँ पर 80 रख देते हैं, क्योंकि 80 दूनी 60 होगा, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 0 मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर भैया x की वैल्यू एक बार 0 रखे तो 160 मिलेगा,
और x की वैल्यू जैसे 80 रखेंगे, 80 दूनी 160 और 160 में से 160 गए 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल के आ जाएगा 0 व 160 मिलेगा, दूसरा क्या मिल जाएगा 180 व 0 मिलेगा। चलो इसी तरह से इस वाले के लिए निकाल लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, इसका भी बनाते हैं। ये x हो गया और y बराबर क्या 150 माइनस का 2x। ठीक, वैल्यू पुट अप करते जाओ, x की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, y की वैल्यू 150 मिल जाएगा। ठीक है ना, और y की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट अप करोगे तो x की वैल्यू दूसरे कंडीशन पुट अप करेंगे। अगर हम हैं यहाँ पर 40 पुट अप करें, चलो 40 पुट अप करते, 40 70 करेंगे, 70 दूनी चलो 70 ही कह देते, कोई दिक्कत है नहीं। 70 करेंगे तो ये 70 दूनी कितना हो जाएगा 140 और 150 में से 40 घटा देंगे आ जाएगा 10। ठीक, अब इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका 0 व 150 और दूसरा मिल जाएगा 70 व 10। अब इसको करना क्या है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम झट से ग्राफ इसका बना लेते हैं। हाँ, ये मैंने ग्राफ आप बना लिया कि x ये ग्राफ है, ये x और ये x डैश है, ये y डैश और ये y है। कोऑर्डिनेट मुझे पहले इक्वेशन के लिए फाइंड करना 0 व 160, 0 व 160 ये मैंने कहा क्या इसमें एक खाना बराबर एक वर्ग बराबर मैंने क्या मान लिया 60 अंक के, तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, यानी 60 खाने हैं, यानी यहाँ पर 80 जाना है, 0 से 180 यानी 60, यानी 16 दूनी 16 10 100 को गुणा करेंगे तो 16 अच्छा 10 सॉरी यहाँ पर सॉरी 10 मानते हैं, तो 10 छंगा 60 होगा। ये जो कोऑर्डिनेट ये पॉइंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा 0 व 160 वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा 80 व 0, x पे 80 चला गया है, y पे कुछ नहीं, तो 8 ये होगा, 8 नहीं 80 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 80 व 0 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को करना क्या, आपको ग्राफ को खींच के बढ़ा देना है स्केल की सहायता से, तो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं 80 पे और ये 8 पे रख दें। ये ग्राफ खींच लिया। ठीक, पहले के लिए ये ग्राफ ये आपका इक्वेशन पहले का खींचा गया, रेखा खींच दी। दूसरे के लिए 0 व 150, 0 व 150 ये है आपका पॉइंट मिलेगा 0 व इसको बोलते हैं 0 व 150 का। दूसरा आपका है 70 व 80 10 का, तो इस पे 70 यानी 7 पे होगा 7 वाला और 10 पे ये दोनों, तो इन दोनों को हम पहले एग्जैक्ट लोकेशन यानी 70 और 10 का निकालते हैं। तो डॉट डॉट में करके जहां पर ये दोनों रेखा है उसको मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ पर मिलेंगे, ये हुआ और 70 वाला इसी के समांतर रख के ये 70 को खींच देते हैं, ये दोनों पॉइंट ये मिले। ठीक, ये कौन सा है, ये पॉइंट आपका 70 व 10 का है। चलो, और पहले मिला था मुझे ये वाला पॉइंट मिल ही गया था, दोनों पॉइंट ये आपका ए था, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को, इसको ये सी पॉइंट मान लेते हैं जिसका सी कोऑर्डिनेट है, और ये है आपका डी वाला पॉइंट, सी डी को मिला देते हैं। सी डी तो ये लगभग कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक, ये 70 से होकर जाएगा 7 से, ये लगभग ये पैरेलल होगा नहीं ये दोनों, क्योंकि एक दूसरे को कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसको देखो कहीं कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे, इनको आगे चल के कहीं कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों को कोऑर्डिनेट का वो था नहीं, तो ये दोनों कहीं कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये आगे बढ़ के कहीं कहीं इसको काटेंगे, है ना, ये एक दूसरे को पैरेलल होगा नहीं, क्योंकि ये
100 सेंटीमीटर का गैप है, 100 का 10 का, लेकिन यहाँ पर 5.5 का है, तो इसलिए कहीं कहीं जाती है, एक दूसरे रेखा को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये क्वेश्चन आपका पहले का क्वेश्चन है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 160 का, और दूसरा वाला जो है ये आपका है क्या 2x प्लस y बराबर क्या है 150। तो इस तरह से ग्राफ खींचा जाएगा क्वेश्चन तीसरे का, और इस तरह से बीज व्यंजक भी प्राप्त किया जाएगा, बीजगणितीय रूप लिखा भी जाएगा और ग्राफ इस तरह से खींचा जाएगा। तो आप लोग जो है कि प्रॉपरली आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आपका लोकेशन यानी एग्जैक्ट ग्राफ आपको बनकर तैयार होगा। ठीक है ना।